Hello everyone, how are you? I hope you are all doing well. So in today's lecture, we are going to study about electric flux. Basically, electric flux is related with the topic electric field, or we can say the electric field lines. And when we study the electric field lines through any surface, or we can say any surface area, then the concept of electric flux comes out. देखिए होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई सरफेस से पास होती है तो हमें उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वी कैन से द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू एनी सरफेस। बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू एनी सरफेस एंड दैट्स व्हाट द कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको अपन फ्लो ऑफ वाटर से समझ सकते हैं कि कोई एक सरफेस है। मान लीजिए कोई एक सरफेस है, उस सरफेस से कितना वाटर फ्लो हो रहा है तो वो रिप्रेजेंट करेगा वाटर फ्लो, या फिर जो वाटर फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा वहां पे। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, कोई चार्ज है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है, मान लीजिए वो किसी एक सरफेस से पास हो रही है, तो उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उस वो मेजरमेंट है, दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए मान लीजिए इसमें हो एक इलेक्ट्रिक अपने पास एक मान लीजिए अपने पास एक एरिया है, ठीक है, इस तरीके से कोई एक शीट है और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है। उसमें से उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस आर एज फॉलोज। देन हाउ टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स देयर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिटन बाय फाई ई, ठीक है। एंड दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी एरिया वेक्टर, electric field vector into A vector, where E vector represents the electric field vector and A vector represents the area vector of that particular area which we are taking here. So, if say the electric field, the direction of the electric field and the area, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि अपने पास जो शीट है, मान लो कि कोई शीट है अपने पास, तो वो शीट मान लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कुछ इस तरीके से पास हो रही है और अपने पास ये शीट है। तो जो फील्ड होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। क्योंकि जो 2D शीट अपन अज्यूम करते हैं, 2D शीट की बात करते हैं, तो 2D शीट का जो एरिया होता है दैट दैट इज द वी कैन से इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। 2D शीट का जो एरिया होता है इट इज डायरेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेन ऑफ द शीट। मान लीजिए अपने पास ये शीट है तो उसका एरिया वेक्टर यहाँ से बाहर की तरफ ऐसे पॉइंट आउट करेगा। सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनी 2D शीट, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इट विल बी, लेट मी राइट हियर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स and it is denoted by phi e. It is the number of field lines, और कौन सा फील्ड है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू थ्रू द एरिया, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू द एरिया। अब मान लो कि अगर परपेंडिकुलर है, इफ द शीट इज परपेंडिकुलर, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? द फ्लक्स विल बी सिंपली ई इंटू ए। क्योंकि उस टाइम पे अगर शीट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर, मान लो ये फील्ड लाइंस हो गई और यहाँ पे अपने शीट रख दी, तो द एंगल बिटवीन, और तो इसका जो
एरिया वेक्टर होगा, ये वाली शीट का मान लो अपने जो एरिया रखा है वो भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, ए वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। सो द एंगल बिटवीन, इफ द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर इज जीरो, तो कितना हो जाएगा इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी phi e equals to E into A simply. This will be the electric flux through any area, or we can say the given area. अब अगर क्या होगा कि अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है, अपन अपन जो शीट एज्यूम कर रहे हैं दैट शीट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर एरिया, then it will depend then it will depend on the angle between the area vector of that particular sheet and द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बीच में जितना एंगल बनेगा उस एंगल पे वो डिपेंड करेगा। एंड हाउ इट डिपेंड्स, मान लीजिए कि इसमें अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो कुछ इस तरीके से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस पे एक जो शीट है, लेट अस से देयर इज अ शीट, दिस इज द शीट, और वी एंड इसका जो एरिया होगा दैट विल बी समवेयर, इट विल बी पॉइंटेड आउट समवेयर here. Then you have to find out the angle between the area vector and the direction of electric field. तो यहाँ पे जितना एंगल बनेगा उसका, ठीक है, इट इज मेकिंग एंगल दिस थीटा। इसके साथ जो थीटा एंगल बन रहा है ये एरिया ई वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इफ वी मेक इट सेपरेटली, सो वी कैन राइट इट ए वेक्टर, जो शीट का एरिया वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये वाली डायरेक्शन। तो इनके बीच का जो एंगल हुआ, लेट अस से दैट इज थीटा, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू that area will be, the electric flux through that area, or we can say that region will be phi e equals to e vector dot a vector। क्योंकि रीजन है, उसका रीजन ये है कि इस पे जो जो कंप्लीट जितना एरिया है उतने एरिया से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पास कर रही है, ठीक है। So there are, we can say, the number of field lines which are passing through the area but not the all field lines. So कितना उसका पोर्शन उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कितना पार्ट या फिर कितना पोर्शन उस गिवन एरिया से पास कर रहा है, वो होगा उसका प्रोजेक्शन वेक्टर। इसका प्रोजेक्शन वेक्टर कितना होगा एरिया वेक्टर पे, वो हो जाएगा ई कोस थीटा। या फिर आप वैसे भी कर सकते हैं कि अगर आप ये एरिया वेक्टर को ऐसे लेना चाह रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ले लेना चाह रहे हैं, अगर उनके बीच का एंगल थीटा है तो एरिया वेक्टर का भी इस पे प्रोजेक्शन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दैट विल बी ए कोस थीटा। तो मतलब कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे सिमिलरली अभी, फाई ई वेक फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू एरिया कितना है, ए कोस थीटा। सो सिंपली इट बिकम्स फाई ई इक्वल्स टू ई ए कोस थीटा। दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर एरिया, where the maximum flux from this mathematical expression, you can see that the maximum flux will be is when theta equals to 0 डिग्री। जब दोनों एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जीरो हो तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट विल बी मैक्सिमम, एंड इट इज a into a cos 0, and we know that cos 0 is 1, so that is why it is just the multiplication of electric field and area।
और मिनिमम कब होगा? when the angle, we know that the if we are not taking the negative values, then the if the angle between uh, the area and we can say the electric field is zero, the 90 degree, then cos 90 is zero. तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा? जीरो. when theta equals to 90 degree, then it will become phi e equals to minimum equals to ea cos 90 degree, and we know that cos 90 is 0, so ea into 0 is 0. Okay, and as you can see that uh, what will be the unit, what will be the unit of electric flux? We can derive it. So the unit of the SI unit we can derive. So phi we are getting it as E into A, और E का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कुलम. न्यूटन पर कुलम. एंड एरिया वेक्टर का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर. सो वन यूनिट यू कैन राइट ऑफ फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम. ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर per coulomb you can write the unit of electric flux. And now we will study the Gauss law. Gauss law for electric flux. According to the Gauss law, the electric flux, according to the Gauss law, the electric flux is the charge divided by the permittivity of the medium. Permittivity of the medium यानी कि कितना चार्ज वहां पे प्लेस्ड है. And it is, if it is divided by permittivity of that particular medium, if it is a vacuum, then it should be epsilon naught. And if it is not vacuum, then the permittivity of that particular medium we should write in the denominator. So this is the Gauss law of electric flux. और इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे तो जो एरिया है that we are taking it as A, and if it is a random surface like this, then we are going to take the integrate, we can say the integration form of electric flux. And how to define that? We can define it such as phi A is integration of electric field or the the electric field or the area vector. ठीक है, तो यहाँ पे ds वेक्टर है, दैट इज एरिया एलिमेंट ऑफ दैट particular given surface, and E vector is the electric field. So that's how we can find out the electric flux of the given surface. And if we merge it with the Gauss law, then we can get E vector dot ds vector equals to Q enclosed divided by epsilon. यहाँ पे अपन ने Q enclosed क्यों रखा है? मान लो कि आपके पास कोई सरफेस है, like this any random surface, and there are the charges placed as such as Q. There is Q charge is placed, 2Q charge is placed, and here minus 3Q charge is placed. Then how will you define the electric flux passing through that surface? So basically it will be Q enclosed. And what is Q enclosed in this given surface will be the algebraic sum of the charges, Q plus 2Q plus minus 3Q. So it is 3Q minus 3Q, or we can say it is 0. So electric flux due to this
given system, or we can say passing through that surface, will be phi e equals to q enclosed upon epsilon naught, and we can see that here the q enclosed is 0. So 0 upon epsilon naught, or we can say there will not be any flux passing through that area. So the zero flux is passing through that area. So that's how you can determine the electric flux through any surface. And we can solve the numericals based on this, the electric flux concept.